नमस्कार दोस्तों, मैं नील तिवारी आज रीजनिंग के 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 15 सितंबर 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं मैथ के 50 सेट और रीजनिंग के 50 सेट लेकर आऊंगा। तो आप हमारे वीडियो में नए हैं और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आप तुरंत देख सकें। और तो फ्रेंड्स, आप ये 50 सेट हमारे सॉल्व करना मत भूलिएगा, आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होंगे। तो आइए आज का मैं पहला क्वेश्चन करता हूं जो 2013 में ये सब क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको चलिए सॉल्व करिए आप लोग। अगर आपसे सोल्यूशन नहीं बनता इसके बाद ही हमारा सोल्यूशन देखिएगा तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे z को y लिख रहा है तो आपको x को क्या लिख देना है, सिंपल तरीके से w लिख देना है। ठीक है, a को यहाँ पे क्या लिख रहा है, b लिख रहा है तो आपको यहाँ पे c को क्या लिख देना है, d। यही आपका आंसर हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, w d। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी तरह है, इसको सॉल्व करिए आप। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप उसको सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं ये 4 जो 4 लिखा है वो सबसे लास्ट में लिख दिया है, जो 4 है वो सबसे लास्ट में लिख दिया है और जो लास्ट वाला है 5 उसको सबसे पहले लिख दिया है। सिर्फ वही आपको करना है, जो सबसे लास्ट में है p मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले, और जो r है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा तो यहाँ पे r हो जाएगा। क्लियर हुआ, जो पहले जो लास्ट में था उसको हमने पहले लिख दिया, जो पहले था उसको हमने लास्ट में लिख दिया। फिर देखिए 3 को वो 3 ही लिख रहा है दूसरे पोजीशन पे, इसको तीसरे पोजीशन पे ही रख रहा है 2 को, तो मतलब 3 और 2, 3 2 उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो हम भी इसको उठा के भी बीच में रख देंगे ई ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे या 35 मिनट में ये वीडियो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा आप लोग जल्दी करिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। तो थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर श्रेणी में समान पैटर्न के आधार पर अगला अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो जो श्रेणी है वो है डी एफ आई एम आर। कुछ बच्चों को ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं वो भी आप करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, हमें पोजीशन याद करनी पड़ेगी। तो अगर आपको नहीं याद है तो हम वीडियो उसका अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा किस तरह से याद करते हैं। तो इसकी जो पोजीशन होती है फ्रेंड्स वो 4 6 9 13 18 होती है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा, क्लियर है। तो आपको अब तो दिख रहा होगा अंक में 4 से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, और यहाँ पे +6 करोगे फ्रेंड्स तो 18 6 कितना होता है, 24। और 24वां लेटर कौन सा होता है फ्रेंड्स, x होता है। तो अगर आप याद कर लेंगे एबीसीडी का क्रमांक तो इसी तरह से आप बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो एक निश्चित पैटर्न को पालन करती है को पूर्ण कीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि क्या हम ऐसे फिलअप करें कि पेयर बन जाए इसका। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिएगा आप लोग।
यहाँ पे कुछ बच्चे बैठ के भी पढ़ रहे हैं, आपका आंसर आया आप लोगों का? नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें या तो 3 का पेयर बनाते हैं, या तो 4 का बनाते हैं, या तो 5 का बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, 3 का ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 3 का बन जाएगा, 3 3 का ही बना लेते हैं। ठीक, 3 3 का पेयर हम बना लिए। तो आपको मैं एक अच्छी ट्रिक देने वाला हूं कि आप बहुत सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कहीं पे कहीं पे CB दिख रहा है, बीच में कुछ ऐसा है फिलअप करने के लिए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखो CAB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक, A हो जाएगा। इसके बाद फिर कहीं पे देखो BAC ऐसा कुछ आ रहा है, ये देखो आपको हिंट मिल रहा है। A के बाद यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे A के बाद क्या है, C है। तो आप यहाँ पे एक बार C करके देखो, CAB BAC, CAB BAC, CAB BAC। अच्छा बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल तरीके से बन जाता है, बट आपको फोकस करना है कि कहीं ना कहीं वो हिंट देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंट दे दिया था वो आपको CAB में, ठीक है, तो आपको CAB यहाँ पे फिल कर लेना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ACBCB हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ACBCB, ACBCB, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि x और y दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x की पावर y इक्वल टू 125 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। x की पावर y इक्वल टू कितना है, 125 है। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर y को हम यहाँ पे 125 को पावर में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है, 125। तो आप दिख रहे हो, आपको दिख रहा होगा x बराबर 5 मिल गया और y बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। और वह किसका पूछ रहा है, वह पूछ रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से है, यदि एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पर तथा पीछे से 29वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिख दे रहा हूं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट से पोजीशन दिया है 16 प्लस 29, तो 16 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 29 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 45 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या के 20% का 3/6 भाग 150 है तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, यदि किसी संख्या के 20% का 5/6 भाग 150 है तो संख्या ज्ञात करिए। सॉल्व करिएगा इसको। देखिएगा फ्रेंड्स, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 का 5/6, 5/6, 1/5 कैसे आपको समझ में आ गया होगा, 20% बराबर 1/5 होता है। का 5/6 जो है वह कितना है, 150 है। 150 किसी संख्या का बोला है तो हम संख्या x माने हैं। किसी संख्या का 20% मतलब 1/5 गुणे 5/6 बराबर 150 है, तो संख्या बतानी है। आप काट सकते हो, 5 दिया 15 0, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6×5 30 और 30 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 900। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए आप लोग, थोड़ा जल्दी में सॉल्व करिए क्योंकि रीजनिंग में आपको 25 से 30 सेकंड में इसका सॉल्यूशन करना है। ये भी ध्यान में रहे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6308 मल्टीप्लाई 931 माइनस 6308 मल्टीप्लाई 831 इक्वल टू कितना होगा, यही आपसे पूछा है। चलिए सॉल्व करिएगा इसको। अब ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है ये कॉमन है दोनों, सॉल्व करने के लिए आपको गुणा नहीं करना है। अब बड़े में चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी गुणा करने में। 6308 कॉमन दिख रहा है तो उसको आप बाहर निकालो। 6308 कॉमन हो गया और 931 माइनस 831, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6308 मल्टीप्लाई 100 और इसका मतलब होता है 6308 और 2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 630800। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंडों में शेयर करिए, जिससे कि जो भी बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने आप को खुद चेक कर सकेंगे वो रीजनिंग में कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ढेर सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि मुझसे तो रीजनिंग बनती है, मैं तो रीजनिंग कर लूंगा और रीजनिंग पे फोकस नहीं करते हैं। और मेरी एक बात याद रख लो कि हमेशा रीजनिंग ही मेरिट बनाती है। अगर आप रीजनिंग गलत कर देते हो तो आप कितना भी अच्छा आपका एग्जाम जाए आप कहीं कहीं बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है, 2 है, 22 है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है 6, 18, 30, यहाँ पे है 10, 14 और 34 है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वो क्या रहा है +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है -4 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स -4 हो रहा है। मतलब ऊपर +4 नीचे -4 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ से हमको पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है तो भी उसको छोड़ देते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है +4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो +4 हुआ होगा तभी तो सब में समान है। तो जब +4 हुआ होगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा, तभी तो 26 + 4 करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। एक लॉजिक और यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। अब वो लॉजिक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी यहाँ पे लॉजिक लग सकती है, ठीक है। मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखिएगा। चलिए मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि डॉट डॉट आपको दिख रहा है डॉट 10 - 19 10 - 19 गुणा 10 - 20। तो इसके पहले फ्रेंड्स 10 - 18 भी तो आया रहा होगा, 10 - 17 भी तो आया रहा होगा और 10 - 10 आया रहा होगा फ्रेंड्स। डॉट डॉट है ना तो 10 - 10 भी तो आया रहा होगा। अगर 10 - 10 आया रहा होगा तो ऊपर अगर एक भी 0 हुआ और मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या रहे तो सब 0 हो जाएगा और 0 बटे कुछ भी लिखा रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। ध्यान से समझ में आया ना आपको गुणा करने की क्या जरूरत है फ्रेंड्स, ध्यान समझ लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए जिनको ना समझ में आया कि ये कैसे आ गया। यहाँ पे 10 - 19 है और 10 - 20 है, ठीक है। आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है और नीचे 10 गुणा 9 गुणा 8 ऐसे करके 1 तक है। तो ध्यान समझिएगा 10 - 19 यहाँ पे है, इधर डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसके पहले तक की सभी संख्या। तो 10 - 10 बीच में यहाँ पे कहीं मिला रहा होगा 10 - 10। तो 10 - 10 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स 0 और 0 हो जाएगा तो ऊपर की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। और अगर ऊपर की सारी संख्याएं 0 हो गई गुणा करने के बाद तो फिर नीचे कोई भी संख्या रहे उसका मान हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। आइए देखते हैं, आप वीडियो को रोक के अपना सॉल्यूशन करिएगा। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे ये डायग्राम बना हुआ तो 1 2 3 4 का डबल कितना होता है 8 इसमें हो जाएंगे।
अगर यहाँ पे वो एक्स्ट्रा कर रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 काउंट करके डबल करना है। लो ऐसे ये कर दिया है तो भी वही लगेगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना होता है, 8 गुणा 2 बराबर 16 हो जाएगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, उसको सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 7 26 63 और क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या होगा, आप वीडियो को रोक के सॉल्व करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यूब करके 1 घटाया जा रहा है, 1 का क्यूब करके 1 घटाया गया है, यहाँ पे 2 का क्यूब करके 1 घटाया गया है, यहाँ पे 3 का क्यूब करके 1 घटाया गया है, 4 का क्यूब करके 1 घटाया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 का क्यूब करके आप 1 घटाएंगे तो 125 माइनस से कितना हो जाएगा, 124। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा। 16C ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स एक अर्थ प्लस है, एक अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। फिर क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ क्या है, गुणा है, और फिर डी का अर्थ क्या बोल रहा है, डी का अर्थ प्लस है, प्लस 2 बार दे रहा है। ए का अर्थ प्लस है, बी का माइनस है, सी का गुणा है और डी का प्लस हो, प्लस ही दे रहा है, डी का भी अर्थ, तो इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास नियम आप पढ़े होंगे, बोर्ड मास नियम, तो जिसमें से अभी BODMAS बोर्ड मास नियम, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा, फिर ऐड को मतलब जोड़ को करते हैं और फिर माइनस को करते हैं। तो यहाँ पे पहले गुणा होगा, कितना हो जाएगा 160 माइनस यहाँ पे कितना होगा 14 और प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 10, 10 4 14, ऐसे कर देते हैं, -14 प्लस 24 यार कितना हो जाएगा 28, तो 160 प्लस कितना हो जाएगा, ये आप करेंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 174। मतलब कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 160 और 14 24 10 10 4 14 ही आएगा, 174 होगा। गलत है यहाँ पे ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा, यदि एक कूट भाषा में हाउस को IPBTF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BZQQNL को क्या लिखा जाएगा। हाउस को IPB ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ फ्रेंड्स +1 हो रहा है, +1, एच के बाद क्या आता है आई आता है, तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है +1 कर देना है, तो बी के बाद क्या आता है सी। ठीक है, फिर इसके बाद ओ के बाद क्या आता है 1, +1 यहाँ पे भी हो रहा है, तो जेड के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे भी, तो सी ए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, सी अभी 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स यू के बाद क्या आता है वी आता है, +1 मतलब हर जगह लगता है +1 ही ऐड हुआ है, +1 ही ऐड हुआ है, तो यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आर हो जाएगा,
CARR किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब +1 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि GIV को 5137 लिखा जा रहा है, BAT को 924 लिखा जा रहा है, तो आपको बाइट को क्या लिखा जाएगा यही बताना है। BITE को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बी को यहाँ पे क्या लिख रहा है? 9, आपको 9 लिख देना है। सिंपल तरीका होता है। आई को यहाँ पे क्या लिख रहा है? 1 लिख रहा है, आपको 1 लिख देना है। टी को यहाँ पे क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है, आपको 4 लिख देना है। ई को यहाँ पे 7 लिख रहा है, आपको 7 लिख देना है। मतलब 9147 कौन सा ऑप्शन है? 9147 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है? 567312, तो 5 को वहां पे क्या लिख रहा है आप देख सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और आपको चेक करना है कि कितना क्वेश्चन सही करते हो। पूछ क्या रहा है? 567312 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसका पूछ रहा है आपसे, तो आप देख लो 5 को क्या लिखा गया है यहाँ पे? 5 को क्या लिखा जा रहा है? S। 6 को क्या लिखा जा रहा है? E लिखा जा रहा है, सॉरी E लिखा जा रहा है। और 7 को क्या लिखा जा रहा है? यहाँ पे थर्ड नंबर में A है। 3 को क्या लिखा जा रहा है? लास्ट में R है। और 1 को क्या लिखा जा रहा है? C लिखा जा रहा है। और 2 को क्या लिखा जा रहा है फ्रेंड्स? H लिखा जा रहा है। तो मतलब हो जाएगा सर्च, SEARCH। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। वीडियो बड़ा लो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, 17 के बाद 18 आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 19 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 12 11 10, एक यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? +1 हो रहा है। आप देख के बता सकते हो, एक छोड़ के एक कर रहा है वो। ठीक है, मतलब अगला वाला छोड़ के अगले वाले में आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, +1 हो रहा है, उधर +-1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABE फिर क्या लिख रहा है? BCF फिर है CDG DEH। आपसे यहाँ आगे पूछ रहा है क्या होगा, तो ध्यान देना है आपको। ABCD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? E हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे B है, तो BCDE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और EFGH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। मतलब EFI जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग। बताइए इसमें कितने आयत हैं? आयत तो पता है ना, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं, वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूं। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चाहे वह वर्ग हो, ध्यान दीजिएगा आपको भी ये लग रहा होगा ये वाले वर्ग की तरह दिख रहे होंगे, ठीक है, डायग्राम में, किंतु ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, वर्ग भी तो आयत होता है, ठीक है, वर्ग जितने होते हैं वो सब आयत होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 आपको दिख रहे हैं। इसके बाद देखिएगा ये पूरा 6 दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा यहां से यहां तक इतना बस देखना है, 7 और एक पूरा कितना हो गया 8, मतलब कितने दिख रहे हैं आपको 8 होंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम श्याम के दक्षिण में है और नरेश श्याम के पूर्व में है तो नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में है। तो आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है, ये क्या होता है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है साउथ होता है। तो पूछ क्या है, यदि राम श्याम के दक्षिण में है, जो राम नाम का व्यक्ति है वह श्याम के दक्षिण में है, ठीक है, श्याम के दक्षिण में है, तो दक्षिण नीचे होता है, श्याम के दक्षिण में राम है, ठीक है। फिर बोल रहा है नरेश श्याम के पूर्व में है, जो नरेश है वह श्याम के पूर्व में है, जो नरेश है वह श्याम के पूर्व में है। फिर बोल रहा है तो नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में, तो नरेश के सापेक्ष राम का पूछ रहा है, तो जिसके सापेक्ष बोलते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं डायग्राम बना देते हैं डायरेक्शन का, और डायरेक्शन का जैसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस दिशा में इसको क्या बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट, मतलब पश्चिम, तो क्या बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ चलने के पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 75 मीटर चलती है, पुनः वह बाईं तरफ मुड़कर 40 मीटर चलती है और फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है ध्यान दीजिएगा। सीमा नाम की एक लड़की है, वह किसी पॉइंट से चलती है पूर्व की तरफ, ठीक है, तो पूर्व की तरफ चली, कितना चली वह 75 मीटर चलती है, 75 मीटर चली, फिर वह बाईं तरफ मुड़ती है 25 मीटर, तो बाईं तरफ 25 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर चलती है, यहां से तक वो 40 मीटर चली, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़ती है 25 मीटर तक चलती है, यहां तक 25, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 25 तो ये 25, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके रुक रही है ना, यहाँ से चली थी 25 ऊपर, तो वहां से आएगी तो 25 यहाँ पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 40 है और टोटल 75 है, यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 31 दिवसीय महीने में 16 तारीख को बृहस्पतिवार है तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा। 16 तारीख को क्या है फ्रेंड्स बृहस्पतिवार है, 16 को बृहस्पतिवार है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 16 को बृहस्पतिवार है तो इतना जान लीजिए आप कैलेंडर में हर एक 7वें दिन वही दिन आता है, तो 17 को क्या रहा होगा 16 7 कितना होता है 23 को क्या रहा होगा बृहस्पतिवार रहा होगा, 23 7 कितना होता है 30 को भी क्या रहा होगा बृहस्पतिवार रहा होगा। तो जब 30 तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक है, थर्सडे है, तो फ्रेंड्स 31 को क्या हो जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो वही वो पूछ रहा है कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 31 को शुक्रवार होगा। कैसे पता हुआ, हर एक 7वें दिन वही दिन आ जाता है। तो 16 7 23 तारीख को बृहस्पतिवार था, 23 7 30 को भी क्या था बृहस्पतिवार ही था, तो फिर 31 को क्या हो जाएगा 31 को ऑलरेडी शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए सॉल्व आप लोग इसको। चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि
डिवाइड को प्लस कहा जा रहा है, ठीक है। तो डिवाइड को प्लस कहा जा रहा है, तो आपको डिवाइड यहाँ पे दिख रहा है, तो डिवाइड को हम प्लस लिख दे रहे हैं। फिर बोल रहा है वह माइनस को डिवाइड कहा जा रहा है, माइनस को भाग कहा जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भाग लिख देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर बोल रहा है वह कि गुणा का तात्पर्य माइनस है, तो जहां जहां गुणा होगा वहां वहां हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे गुणा है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे गुणा है और हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि प्लस का तात्पर्य गुणा है, तो प्लस का तात्पर्य गुणा है, प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है और कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है। वह बोल रहा था, जो भी बोला उसी कंडीशन को हमने फॉलो कर लिया। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हमें इतना तो पता है बोडमास नियम से कि पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर इसके बाद गुणा को हल करते हैं। तो हल करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 26, यहाँ पे पहले हम भाग को हल करेंगे, -1, 5 भागा 5 1, -3 बटे यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस का तात्पर्य गुणा है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, वही तो यहाँ पे गुणा होगा और कहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है, गलती हो गई थी, यहाँ पे गुणा होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 हो जाएगा और यहाँ पे 15 दूना, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26 में 4 घटाओगे तो 22 बचेगा और यहाँ पे फ्रेंड्स 2 बचेगा, मतलब 11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है, ठीक है। 1 से 100 तक की गिनती में आपको पता होगा पूरे भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश की वर्तमान आयु रमेश की आयु का 2/3 है, तो 5 वर्ष पश्चात राकेश की आयु 45 वर्ष होगी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राकेश की वर्तमान आयु कितना है, रमेश की आयु का 2/3 है, तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, राकेश लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राकेश की वर्तमान आयु रमेश की है ना, देखिएगा अब इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। राकेश की जो वर्तमान आयु है वह रमेश का 2/3 है, इतना हो गया। तो आप राकेश के बटे में यहाँ से आप हटाओगे तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा रमेश। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, राकेश का 2 है, रमेश का कितना है, 3 है, तो 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, x मान लो इनको, ठीक है, इस तरह से। और या तो हम इतना ध्यान दें कि जो पहले है नाम पहले राकेश है ना, तो ऊपर वाला राकेश का हिस्सा हो जाएगा, नीचे वाला रमेश का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर इसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात राकेश की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात राकेश कितने का हो जाएगा, 2x + 5 बराबर कितना है, 45 वर्ष, तो 2x बराबर कितना 40, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पूछा किसका है, रमेश की आयु, तो रमेश की आयु कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, 60 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस से संबंधित है, आप देख लीजिए इसको। ई के सामने के फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। डाइस का मैं वीडियो भी अपलोड कर दिया हूं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है डाइस की तो आप इसको देख लीजिएगा, एक भी डाइस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एमपी पुलिस में 1 से 2 नंबर डाइस का जरूर आता है, ठीक है, करिएगा इसको। चलिए ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी एक, देखो 2 या 2 से अधिक डाइस जब भी रहे हैं तो हमें 2 डाइस ही चूज करना है, एक ही हम इसको बड़े विस्तार से सब बताया हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा वीडियो। हम कौन सा ले लेते हैं, पहला और दूसरा को ले लेते हैं। ई के सामने पूछा है ना, तो पहला और दूसरा को ले लेते हैं, तो पहले और दूसरे में पहले और दूसरे डाइस को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको सी कॉमन दिख रहा है, तो सी को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सी के बाद पहले वाले में क्या है, बी है, और बी के बाद क्या है, ए है।
यहाँ पे सी के बाद क्या है, डी है, और डी के बाद क्या है, ई है। तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के सामने की फलक पर कौन सा अंक होगा, ए के सामने की फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, दूसरा और तीसरा वाला डाइस ले लो, दूसरा और तीसरा ले लो, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है। तो बचा क्या है, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, 2। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 19, 23, 29। ठीक है, यहां पे क्या होगा, सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहां पे क्या हो जाएगा, 19, 23, 29। यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक नहीं लगानी है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 29 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है, 31। मतलब यहाँ पे सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अपोजिट हुआ है, ए का अपोजिट क्या है, जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको भी अपोजिट करना है। एफ का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, यू होता है, और आर का क्या होता है, आई होता है, और टी का क्या होता है फ्रेंड्स, जी होता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यू आई जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फ्रेंड्स आपका कितना नंबर आया आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स।